हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत जो हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत आ जाता है, प्रयोजनवादी कहते हैं, उनके परिभाषाओं के आधार पर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के आधार पर जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो पहला सिद्धांत है, यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। जैसे इससे अगर हम आदर्शवाद की चर्चा करें तो आदर्शवाद मानता है इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर ही इसका कर्ता और उपादान कारण है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम प्रयोजनवाद की चर्चा करें तो प्रयोजनवादी कहते हैं कि यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं के का परिणाम है। ठीक, इसके झमेले में बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं इसके व्याख्या करने में, लेकिन ये मानते हैं कि संसार की रचना अनेक तत्वों के बीच अनेक प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है और यह क्रिया सदैव होती रहती है या ब्रह्मांड सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। इस प्रकार ये एक बहुतत्ववादी दर्शन के रूप में माना जाता है प्रयोजनवाद, जो क्रिया को निर्माण का आधार मानता है। फिर दूसरे सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं, भौतिक संसार ही सत्य है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, जो इंद्रिय ग्राह्य संसार है, यही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। ठीक, इन्होंने कहा कि वही वस्तु, क्रिया अथवा विचार सत्य है जो मानव जीवन की व्यवहारिक उपयोगिता से संबंधित है। ठीक, और जिसको हम अपनी तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं, वही संसार सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, ये मनुष्य की कल्पना मात्र है। ठीक, तीसरा सिद्धांत, आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरे सिद्धांत में कहते हैं प्रयोजनवादी की जो आत्मा है ये एक पदार्थजन्य चेतन तत्व है और इसमें चेतना पाई जाती है, और जो परमात्मा के बारे में विचार है लोगों की, ये केवल कल्पना है, वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, जबकि आदर्शवाद कहता है आत्मा के बारे में कि आत्मा ईश्वर का अंश है। ठीक, और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, प्रयोजनवादी कहते हैं कि आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा मनुष्य की केवल कल्पना मात्र है। मनुष्य ने कभी परमात्मा को देखा नहीं, केवल इमेजिन कर रहा है। ठीक, चौथा सिद्धांत, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये इस बात पर लगभग सभी दार्शनिक सहमत हैं कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ठीक, पहली विशेषता है कि वो मनोशारीरिक प्राणी है, वो उसमें क्रिया करने के साथ साथ विचार करने की भी क्षमता होती है, समस्या को समझने, उसका समाधान करने, सोचने समझने और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की क्षमता केवल मनुष्य में होती है। और दूसरी विशेषता है उसकी सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने अनुभव के आधार पर एक समाज का गठन करता है और समाज में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, तो मनुष्य इस संसार का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। फिर पांचवें सिद्धांत की जब हम तरफ पढ़ते हैं तो पांचवा सिद्धांत बताया कि मानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानव का विकास, नंबर 5, मानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव का अस्तित्व जो है समाज में ही है। समाज से हटकर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मनुष्य को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो उसमें मानवीय गुणों और क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता। ये एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत ही मानव का विकास संभव है, मानव का अस्तित्व समाज में ही संभव है। फिर छठे उद्देश्य की बात कर लेते हैं और छठा सिद्धांत की बात कर लेते हैं, जो प्रयोजनवाद का छठा सिद्धांत है। तो छठा सिद्धांत हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है। प्रयोजनवादी मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं, उनसे वे इससे केवल इतनी आशा रखते हैं कि वो अपनी समस्याओं को समझ बूझकर हल करे और अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। ठीक, ये एक सिद्धांत निश्चित करते हैं। फिर सातवें सिद्धांत के बात करते हैं तो सुखपूर्वक जीवन के लिए नंबर 7, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक जीवन का या सामाजिक विकास आवश्यक है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हमारा सामाजिक विकास हो, हम
अकेले नहीं रह सकते हैं, हम समाज में रहते हैं और समाज में समाज की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति होती है। उसमें आपस में प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सहन शक्ति और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हम भाग लेकर ही सामाजिक विकास कर सकते हैं। ठीक, और 8वां सिद्धांत बताते हैं कि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक है। जब तक हम सामाजिक रूप से स्किल्ड नहीं होंगे, तो हम सामाजिक रूप से कुशल नहीं होंगे, तब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। ठीक, इस जैसे हमें अपने रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए क्या जरूरत है? हमको सामाजिक कुशलता जरूरत है। हम समाज में इस योग्य स्किल्ड हो जाए, ऐसी ऐसी चीजों को सीखें जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, अपना भरण पोषण बेहतर ढंग से कर सके। इसलिए सामाजिक स्किल, सामाजिक कुशलता हमारे अंदर होनी चाहिए। और राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य एक सामाजिक संस्था है, ऐसा ये अंतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अब सिद्धांतों के बाद अगर हम बात करते हैं, सिद्धांतों के बाद बात करते हैं शिक्षा के संप्रत्यय का, प्रयोजनवादी और शिक्षा का